मेरे बच्चे, माता काली के आशीर्वाद से तुम्हारे बैंक खाते में अब बहुत बड़ी रकम आने वाला है। मेरे बच्चे, माता काली जब भी अपने भक्तों पर मेहरबान होते हैं तो अपने भक्त को धनवान बना देते हैं। मेरे बच्चों, आज ही कुछ ऐसे होने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे बच्चे, माता काली का सीधा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें जय माँ काली। मेरे बच्चे, माता काली का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन और पूरे परिवार पर पड़ेगा। तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह बड़ी रकम सबसे पहले पाने के लिए अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 3 चसासा। यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है। जो भी इसे सबसे पहले टाइप करेगा और माता काली को सच्चे मन से आवाहन करेगा, उसकी मनोकामना अगले 12 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे और बाद में रोते रहोगे। मेरे प्रिय माता जी तुम्हें बार बार मौका नहीं देते हैं, इसलिए इस मौके का फायदा जरूर उठा ले, क्योंकि माता काली तुम्हारे ओर खुद चलकर आए हैं। तुम उसे कभी मत ठुकराओ, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी और तुम कई चीजों से अनजान रह जाओगे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा कोई मनोकामना इच्छा हो, उसकी पूर्ति के लिए अभी टाइप करें 888। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जितने भी सपना देखे थे, आज वह सब पूरे होने का दिन है, क्योंकि आज तुम्हारी एनर्जी 10 गुना हो गए हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल हो तुम्हारा एनर्जी, अब ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे देखकर तुम्हारे शत्रु हमेशा जलन में रहते हैं। वह ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में कुछ कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी हेट्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट डांस के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो, आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गंवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लोगों से आप गुजरे हैं, बहुत डेंजर खतरनाक वाला कोई, अथापोवम आपके हस्बैंड हो, कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हिटलर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना है। ऐसा था कि नामुमकिन, आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पूर्व एवं संगीत आप वैरागी है, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। वक़्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है आसान बात नहीं है विरक्त होना, बैरागी होना। जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे अच्छी नहीं जाएंगी। और जो भी आपके हेड और एनी है, यकीन मानिए आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोग है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोग नहीं रहा, आपको माया का लोग नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह अच्छी नहीं गई जो आपको दुख देती। और डेफिनेटली आपको दर्द मिला, ऐसी बात नहीं है आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे चलती है ना, यकीन मानो दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई पिक नहीं सकता। और आपके जो पेट है और जो एनी नहीं है वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई ट्रक से मस नहीं है यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, यह चीज है मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी माता शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं है आपको आपके ईश्वर चलाते हैं। और यह दिव्य तेज, यदि आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है कि लिंग आपकी हो रहे हैं,
आपको कोई स्ट्रेस नहीं है टेंशन नहीं है लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट क्रिएट करे है। थंडर बोल्ट किस एजुकेशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल है बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे आप, देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े वाह कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को शांत माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था बढ़ना। आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निकल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एलर्जी हो गई है कि अब आप अपने हिट्स और इमेज को खोले चैलेंज रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीना था, जो भी कुछ झपटना था तो मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख कर के आपके हेड और एनिमीज की हवाइयां सर की हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। यह चीजें मुझे दिख रही हैं और बिल्कुल यह जो उन्होंने स्पेल करे हैं, वेलकास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, यह सारी ही चीजें उन पर बैट फायर करने वाला है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मरण तक के प्रयोग करे, मारण क्रिया करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्टर करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से 18% है जिसके मन में पहला बीज हुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह प्रसन्न डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाला है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाला है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाला है, मेंटल इशू को होने वाले हैं, डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाला है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर रहे हैं। विपुलता जल्द ही आप व्याकुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुण समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनी है और आप जो चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड सॉरी इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे आपको बहुत बफेट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भी तारीख कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक फ्रेंड आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उधर लेने आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। यह बहुत गहन बातें होती है, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या करेगा, परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे अपनी राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें, अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिव को आपने रो रो करके बयान नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयान करना, बट कुछ चीजें
लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीज है आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्य दीजिए। धारणा है ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तक में पढ़े, मेरे बच्चे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब भी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन पौधों को देखता हूँ जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियाँ जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बाहर पड़ी है, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ को भरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वह सिर्फ ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान और ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़ने मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की बेटियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल काल उत्तरों के लिए कितने, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बोलता हूँ वह कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में, शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव की सकट्टी जी का प्रिय चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 8 हास लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है। मैं एक भव्य कथा का हिस्सा है, प्रकाश और अंधेरे के बीच एक अलौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा जहाँ आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांस या आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है, लेकिन मेरी अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में
चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के बाद सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो, अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माँ का सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख टच में है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए आप लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए अब भी जीत को जाना है, उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा
है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाला खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा यह ब्रह्मांड तुम्हें। आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोच लूंगा और ना यह सोच लूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ टच करें। बस यह सोचो कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संदेश यह है, यदि विश्वास और भरोसा हो तभी टाइप करें ओम नमः शिवाय और लिखें, हमें पूर्ण विश्वास है एक ना एक दिन मेरी समस्या का अंत जरूर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अपने हौसले को बनाए रखें। भगवान उन्हें से बात करते हैं और उसी के घर में वास करते हैं जो मनुष्य धैर्य पूर्वक अपने विचारों पर अटल रहे और सहनशीलता हो। मेरे प्रिय, वजह से हम चला बहुत बड़ ई पावर है। अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता की पावर आ जाए तो दुनिया की कोई भी चीज तुम हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम छोटी मोटी समस्याओं से घबरा जाते हो और कोई भी बड़े मुकाम तक जाने से पहले उसे छोड़कर चली जाती हो। यही वजह है तुम बड़े बड़े मुकाम तक खाली हाथ लौट आते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर हौसले को बनाए रखें और बार बार यही दोहराएं कि हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं तो यह करके रहूंगा। एक बार नहीं हुआ तो क्या फिर से ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, दोबारा फिर से कोशिश करूंगा और एक बार ऐसा समय आएगा जब उसको पार कर लोगे। जब तुम ऊपर चले जाओगे तब तुम फिर सोचोगे कि मैं आज जहां पर हूँ और मैंने पहले ही हार मान लिया होता तो मैं कहाँ होता। इसलिए मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमें बैठकर कभी नहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चे, संदेश को पूरी जरूर देखना और मेरे बच्चे से अपने माता जी का आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। परमेश्वर का स्मरण करके अंक 33 लिखें और कहूँ मैं तैयार हूँ। परमेश्वर, मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने कर्मों को देखना है। मैं उन सभी की सहायता करता हूँ जो अपने कर्मों में दिव्या होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर जाएगा, तुम अपने रिश्तों में अनगनत सुधार का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अनुभव करोगे कि जिस दोस्त ने तुमसे बात करना भी छोड़ दिया था वह पलटकर तुम्हारे पास आ रही है। कई लोग तुम्हारे मुख पर आई इस देश का राज्य भी पूछेंगे। साल में जितने भी महीने बचे हैं उन महीनों में तुम्हें अपार खुशी की अनुभूति होगी। यदि आप परमेश्वर को मानते हैं तो 222 लिखें और ईश्वर को धन्यवाद करें। मेरी प्रिय, मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है उससे तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे। तुम अपने प्रियजनों को एक अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी मानसिकता प्रदान करोगे। भाग्यशाली अंक 5 पापा लिखो, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति है उससे तुम अपने परिवार के सभी दुखों का अंत कर सकते हो। मेरे केवल आवश्यकता है तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की। तुरंत इसका उपयोग हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें अपनी शक्तियों का अनुभव करवाता हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तो मेरे बच्चे गए हो, तुम ही मेरा दिव्य साथ प्राप्त हुआ है। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख
देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का झांक होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता हूँ। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा अब मैं तैयार हूँ। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो